हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद अंजन। एंड फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे नथिंग बट। फ्रेंड्स, नथिंग बट का मतलब होता है के अलावा या फिर के सिवाय, मतलब किसी चीज के अलावा या किसी चीज के सिवाय। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ एग्जांपल लिखे हैं, वहां पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं था। तो मतलब कि हम जहां की भी बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैं जंगल की बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं जंगल में पेड़ों के अलावा कुछ नहीं था, तो मतलब वहां सिर्फ पेड़ थे। तो ये जो पॉइंट है, जैसे ये पेड़, ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव है, मतलब ये चीज वहां पर थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। जैसे मैं कहता हूं कि समुद्र में पानी ही पानी होता है, तो मतलब पानी के अलावा कुछ और नहीं होता, रेत नहीं होती या फिर जमीन नहीं होती, सिर्फ पानी ही पानी होता है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, जब हम ये दर्शाना चाहते हैं कि हम जो भी बोल रहे हैं उसमें किसी एक चीज के अलावा कुछ और नहीं है। जैसे मैं कहूं उसके पास धन के अलावा कुछ नहीं है, मतलब उसके पास पैसा तो है, पैसा पॉजिटिव है, पैसा तो है उसके पास, बट पैसे के अलावा दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, कोई लव्ड वन नहीं है, तो मतलब कि उसके पास पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को दर्शाने के लिए हमें इंग्लिश में नथिंग बट का यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चाहे आप बोलें के अलावा, के सिवाय, या फिर आप एक ही चीज को दो बार रिपीट करें, रेत ही रेत, पानी ही पानी, लोग ही लोग, इस तरीके से बोलें, इन सब का सेंस एक ही होता है, जिसको नथिंग बट के थ्रू ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो पहला स्ट्रक्चर है जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये बहुत ही ईजी होता है, बट इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है, असली प्रॉब्लम वहां आती है। वो जो इसका दूसरा स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, उसमें कुछ कंफ्यूजन्स ऐसी होती हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या लगाएं, कैसे इसको बोलें और कैसे इसके सेंटेंस को बनाएं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए ताकि आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो सके। और हाँ, ये जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है, ये कॉम्पिटिटिव लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाए और आप इजीली अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मार्क्स गेन कर सकें और आप अपनी स्पोकन को भी अच्छा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ नहीं है। सबसे इजी बात यह है कि इसके जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, पहला स्ट्रक्चर जो है वो विदाउट सब्जेक्ट है और जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट के साथ आएगा। तो देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये विदाउट सब्जेक्ट है, मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, तो हमने सब्जेक्ट यहां पर देयर को लिया है, क्योंकि देयर जो होता है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। तो देयर यहां पर सब्जेक्ट है, प्लस इज। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो इज आएगा, अगर पास्ट में होगा तो वॉज, और फ्यूचर में विल बी का यूज करेंगे, सिंपल सी बात। प्लस नथिंग बट का यूज करेंगे, प्लस नाउन या प्रोनाउन। तो इस तरीके से आएगा। अब देखिए, वहां पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं था, मतलब वहां सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे, पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? इसी स्ट्रक्चर से बनाएंगे। देयर था आ रहा है, तो क्या आएगा? वॉज का यूज करेंगे। देयर वॉज नथिंग बट, क्या था वहां पर? पेड़। इसमें क्रिया भी नहीं होती, यहां पर क्रिया भी नहीं है ना, सीधा सीधा नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आएगा, वर्ब नहीं आती। आइए इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पानी ही पानी है, तो यहां पर सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे? देयर से बनाएंगे। देयर, ये प्रेजेंट में है तो हम इज का यूज करेंगे। देयर इज, फिर क्या आएगा? नथिंग बट। देयर इज नथिंग बट, क्या है यहां पर? सिर्फ पानी, वाटर, मतलब पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप इसको ना ऐसे भी देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे बना, देखिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जिससे आप इजीली, मान लीजिए कोई सेंटेंस फंस जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि मैं इसको कैसे बनाऊं, देखिए इजीली कैसे बना सकते हैं। आपको क्या करना है, जो के सिवाय है, के सिवाय या के अलावा को आप रोकिए और इसके साथ जो भी नाउन या प्रोनाउन है इसको रोक लीजिए। अगर आप इसको रोकेंगे और फिर इसके बाद पूरा सेंटेंस देखेंगे तो क्या मिलेगा? वहां कुछ नहीं था। इसकी इंग्लिश बनाइए, देयर वॉज नथिंग, और पेड़ों के सिवाय को बट के साथ एंड में जोड़ दीजिए, बट ट्रीज। बस ऐसा ही करना है, आप इजीली सेंटेंस को बना सकेंगे। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। मेरी जिंदगी में दुख के अलावा कुछ नहीं है, मतलब मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख है, इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ दुख ही दुख है, कोई खुशी नहीं है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? फिर वैसे ही देयर से बनाएंगे, देयर को सब्जेक्ट बनाएंगे। देयर इज नथिंग बट, क्या है मेरी जिंदगी में? दुख, ग्रीफ, ग्रीफ बोलते हैं दुख को, इन माई लाइफ। देयर इज नथिंग बट ग्रीफ इन माई लाइफ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इजीली इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं जो बिना सब्जेक्ट के और बिना वर्ब के होते हैं। आइए अब हम देखते हैं जिनमें वर्ब और सब्जेक्ट दोनों चीज आ जाती है, तो उन्हें हमें कैसे बनाना है।
तो आइए फ्रेंड्स इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट मिलता है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें सब्जेक्ट मिलेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब। फ्रेंड्स यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग रहेगी। अगर प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट की लगाइए, पास्ट की है तो पास्ट की, कंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस, परफेक्ट है तो परफेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी रहेगी उसके अकॉर्डिंग चलेगी। प्लस नथिंग बट, प्लस देखिए असली प्रॉब्लम ये आती है, असली जो प्रॉब्लम है वो ये होती है कि हम किस वर्ब का यूज करें। आप वर्ब सिर्फ वर्ब का यूज करें, या आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें, या वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब कि आप बेयर इन्फिनेटिव लगाएं, टू इन्फिनेटिव लगाएं, या फिर जेरेंड का यूज करें। आप किसका यूज करें, ये यहां पर रियल प्रॉब्लम आती है और जिसको लेकर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी हम इसको देखेंगे कि हमें इनमें किसका यूज करना है और कैसे यूज करना है। अब इसके बाद क्या आता है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास इस घर के अलावा कुछ नहीं है, मतलब कि मेरे पास सिर्फ घर ही है ये वाला, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मेरे पास और कोई और प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, मैं, मेरे पास ही तो है, तो मेरे पास, पास के लिए हम किसका यूज करते हैं, हैज हैव का, तो आई के साथ हैव आ जाएगा, आई हैव, फिर क्या आएगा, नथिंग बट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमें वर्ब का यूज करना है। देखिए अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे तो इसमें कोई वर्ब है ही नहीं, इसमें कोई क्रिया ही नहीं हो रही, घर ही तो है, घर कोई वर्ब थोड़ी होती है। तो जब वर्ब नहीं है फ्रेंड्स, तो आप सीधा सीधा ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा, हम सीधा सीधा उसका यूज भी कर सकते हैं। तो आई हैव नथिंग बट दिस हाउस, तो मतलब मेरे पास इस घर के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही घर है। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसकी जिंदगी का उद्देश्य पैसा कमाने के अलावा कुछ नहीं था, मतलब कि वो अपनी जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाना चाहता था, उसे और चीजों से कोई लेना देना नहीं था। वो अच्छी रिश्तेदारी नहीं चाहता था, दोस्त नहीं चाहता था, अच्छी फैमिली नहीं चाहता था, बस पैसे कमाना चाहता था। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, उसकी जिंदगी का उद्देश्य, द एम ऑफ हिज लाइफ। अब देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट हो गया द एम ऑफ हिज लाइफ। अब यहां हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, था, तो सिंपल सी वॉज। द एम ऑफ हिज लाइफ वॉज नथिंग बट। अब देखिए फ्रेंड्स, नथिंग बट के बाद अब वर्ब चाहिए, तो क्या यहां पर क्रिया हो रही है, हाँ, क्योंकि वो पैसा कमाने के अलावा कुछ नहीं चाहता था। तो यहां पर तो वर्ब हो रही है पैसा कमाना। तो अब यहां पर हम पैसा कमाने के लिए क्या यूज करें, मैं सीधा सीधा अर्न लिख दूं, टू अर्न लिखूं, या अर्निंग लिखूं, क्या लिखूं यहां पर मैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है, आप बस उसी को फॉलो कीजिए और आप इजीली ढूंढ पाएंगे। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आप इस नथिंग बट को एक बार को अपने दिमाग में छिपा लीजिए कि ये है ही नहीं। अगर आपको सीधा सीधा सेंटेंस बनाना है ये नथिंग बट को हटाकर, द एम ऑफ हिज लाइफ वॉज, क्या बोलेंगे, अर्न मनी, टू अर्न मनी, या फिर अर्निंग मनी, क्या बोलेंगे आप। तो वॉज वर्ब के बाद क्या आता है, अर्निंग मनी, आईएनजी आएगा ना, तो आपको बस यही करना है, अर्निंग मनी। The aim of his life was nothing but earning money, मतलब वो पैसा कमाने के अलावा कुछ और नहीं चाहता था। तो इस तरीके से आप इसको ढूंढ सकते हैं कि आपको किसका यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह पूरे दिन खेलने के अलावा कुछ नहीं करता है, तो सब्जेक्ट क्या आ गया, ही। अब करता है, करने को क्या बोलते हैं, डू, तो एस और ईएस का यूज कर देंगे, ही डज, क्या आएगा फिर, नथिंग बट, he does nothing but। अब देखिए यहां पर वर्ब क्या हो रही है, खेलना, खेलने के अलावा कुछ नहीं करता ना, तो अब यहां पर हम क्या यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला जो पॉइंट है आप इसको ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, डू, डज या फिर डिड। अगर इनमें से कुछ भी आ जाए तो आपको इनके साथ क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है। सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ना कि आपको टू के साथ कुछ लगाना है वर्ब को, ना कि आपको जेरेंड का यूज करना है। आपको इन दोनों में से कुछ यूज नहीं करना, सीधा सीधा वर्ब लगाइए। ही डज नथिंग बट, क्या करता है, प्ले, कब, ऑल डे, ही डज नथिंग बट प्ले ऑल डे। तो इस तरीके से आपको सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है। बच्चे डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं बनना चाहते हैं, तो ये भी ता है, तीयते हैं, तो क्या बन जाएगा, चिल्ड्रन वॉन्ट। अब बच्चों के साथ हम एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे, प्लरल हो गया, चिल्ड्रन वॉन्ट नथिंग बट। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर क्रिया क्या हो रही है, बनने की, वो बनना नहीं चाहते ना, कुछ और बनना नहीं चाहते, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, किन इन तीनों में से किस चीज का यूज करेंगे, किस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो देखिए
अगर मैं सीधा सीधा बोलूं चिल्ड्रन वांट बी ए डॉक्टर, टू बी ए डॉक्टर, या फिर बीइंग ए डॉक्टर, क्या बोलेंगे हम? चिल्ड्रन वांट टू बी अ डॉक्टर। तो देखिए यहां पर मैंने किसका यूज किया? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो हमने यहां पर तीनों के एक एक एग्जाम्पल देख लिए। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, बस ये नथिंग बट को आप हटाइए अपने दिमाग से और जो पूरा सेंटेंस है उसको बनाइए। उसके अकॉर्डिंग जो भी वर्ब आनी हो, आईएनजी के साथ आनी हो, बिना आईएनजी के आनी हो, टू के साथ आनी हो, जो भी ऑप्शन यहां पर सही बैठ रहा हो आप उसको लगा दीजिए और आपका सेंटेंस बिल्कुल सही जाएगा। बट इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने अभी बताया डू, डज या डिड के साथ आपको बेयर इन्फिनिटिव मतलब सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, जो ये सेकंड एग्जांपल था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये रूल बिल्कुल ठीक से समझ में आया होगा। इसमें अब आप गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आपको लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके लिए यूजफुल है, आपको कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट मिल रहा है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज सपोर्ट अस, please like, share and subscribe the channel. So that's it for today. See you in next class.